चालू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर, यानी संख्या पे आधारित प्रश्न। जो भी प्रश्न होगा वो संख्या पे आधारित होगा, यानी कि जो संख्या इसमें मेन संख्या है वही लुप्त होगा। जिस संख्या के बारे में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, वही संख्या इसमें नहीं दिया रहता है और उसे आपको मानना पड़ेगा। अब क्या है, कुछ फार्मूला इसमें यूज होता है, बीजगणितीय फार्मूला जो होता है वो यूज होता है, और समीकरण जो होता है वो यूज होता है। समीकरण जानते हैं, x² + x + 17 = 0 वाला जो समीकरण होता है, या x + y समीकरण 1, 2x + 3y समीकरण 2 वाला, ये दो समीकरण होगा। बीजगणितीय फार्मूला कुछ यूज होगा जो कि पहले आप देख चुके हैं, और टोटल लैंग्वेज को पकड़ना है, प्रकाश को पकड़ना है, आपका काम चल जाएगा। आपको संख्या मानना पड़ेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में संख्या माना की। अब संख्या माना की, अभी तक एक संख्या मानना होता था तो हम मानते थे माना की संख्या x, दो संख्या मानना होता था तो माना की संख्या y, तीन संख्या मानना था तो z या a b c मान लेते थे। अब क्या है कि संख्या मानना पड़े तो अगर इसमें कहेगा दो अंकों की संख्या, दो संख्या और दो अंकों की संख्या, दोनों दो बात है। दो संख्या मतलब दो अलग अलग संख्या, वो कितने भी अंक हो सकते हैं, और दो अंकों की संख्या या अर्थात कि दो ही अंक उसमें होना चाहिए, तीन अंक का कोई एंट्री नहीं है। बताइए कि दुनिया में दो अंक की कितने संख्या होंगे? दुनिया में दो अंक की कितने संख्या? 90 गो, और तीन अंकों की 900। तो अगर आपको सीधे संख्या मानने के लिए कहे तो आप मानिएगा x या a मान लीजिए। दो संख्या मानने के लिए कहे तो x दूसरा संख्या y या a दूसरा संख्या b कह दे। परंतु अगर दो अंकों की संख्या मानने के लिए कह दे, दो अंकों की संख्या, तो आपको ऐसे मानना चाहिए। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या मानने को कहे तो आपको 10x + y, जहाँ इकाई अंक y और दहाई का अंक x होगा। जब अंक का चर्चा किया है ना, अर्थात अंक का ऐसे महत्व है, अंक से लेना देना है, यानी अंक को पलट दिया जाता है। अगर इसी को ना पलटने से प्राप्त संख्या, इसी को पलटने से प्राप्त संख्या होगा 10y और प्लस हो जाएगा x। मान लेते हैं इसके जगह पर 3 है, इसके जगह पे 5 है, तो संख्या क्या होगा? इस संख्या 10 × 5 और +3, यानी कितना हो जाएगा? 53। 10 दहाई है, 10 या 53, इसी को पलटने से प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा? 35। क्लियर? यानी जब आपको दो अंकों की संख्या का है तो आप सदैव मानिएगा 10x + y। जहां अंक का चर्चा कर दे तो दो संख्या का है तो एगो x एगो y, पर दो अंकों की संख्या कहा दे तो एगो होगा 10x, एगो होगा 10x प्लस हो जाएगा y। अगर ये दो अंकों के बदले तीन अंकों की संख्या कहा दे, तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या कहा दे 100x + 10y प्लस क्या हो जाएगा? z। 100x + 10y + z, तीन अंकों की संख्या का है तो इसी पलटने पे प्राप्त संख्या, तो पलटने पे होगा 100z + 10y और प्लस हो जाएगा x पलटने पर। क्लियर? यानी पूरे चैप्टर में यही कहा है कि संख्या आपको नहीं देगा, संख्या के बारे में बोला जाएगा और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। बस ये फार्मूला याद रखना है, ये सिस्टम याद रखना है। उसके बाद 2, 4 को 5 को बीजगणितीय फार्मूला याद होना होगा, जो कि होगा कौन, चर्चा कर देते हैं। a + b का होल स्क्वायर होगा, a - b का होल स्क्वायर होगा, a² - b² होगा, और एक होगा आपको a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर। करीबन ये फार्मूला से आपका काम चल जाना है। आपको ये वाले समीकरण आएगा x + y = 13, 3x - 2y = 3, समीकरण 1, समीकरण 2। ये समीकरण भी हल करने आपको आता है, ये समीकरण यूज होगा। और एक तीसरा समीकरण होगा, ये द्विघातीय समीकरण होगा, द्विघातीय समीकरण, ये वाला ना, ये भी आपको आता है समझ में। द्विघातीय समीकरण, ये फार्मूला और ये संख्या मानने का, बस इतना क्लियर है, आपका काम चल जाना है। आप देखिए, अधिक मतलब प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में, कम मतलब में भी उसको प्लस बना सकते हैं, माइनस में, डिपेंड करता है कि हम मानते किसको हैं।
अगर बड़ी संख्या को मानेंगे तो हम माइनस में जाएंगे, छोटी संख्या को मानेंगे तो प्लस में जाएंगे। क्लियर? इतना सारा बात पता हो। अगर दो संख्या का अंतर 13 है तो बड़ा संख्या अगर x है तो छोटा संख्या 13 माइनस x हो जाएगा। दो संख्या का योगो 13 है, अंतर भी था तो वही मान लिए, योगो है तो हम वही मान लेंगे। छोटी संख्या x तो बड़ी संख्या 13 माइनस x। तो आपको समझ में ये रखना है, अंतर है तो घटाव ही नहीं होगा, योग है तो जोड़ ही नहीं होगा, वो डिपेंड करे। नहीं, दो संख्या का योग 13 है तो पहला संख्या x, छोटका संख्या तो बड़का संख्या 13 माइनस x, ऐसे करेंगे। दो को मिला के 13 है ना। इतना सारे बात से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है कि हम हमेशा छोटा संख्या को माने और आपका काम चल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। इसके अलावा कुछ बातें नहीं ध्यान में देने का है, आसान सा चैप्टर है। मिटा देते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है क्या, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 हो तो किसी संख्या, माना की संख्या, माना की संख्या x, संख्या का 30% यदि 12.6, खुद कहता है किसी संख्या का 30% 12.6 है तो संख्या क्या होगा, तो x का 30% है। आपत्ति कोई ऐसे लिखने में, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और इसको काटेंगे तो होगा 42, यानी वो संख्या कितना होगा 42। कोई आपत्ति? बुआ बताइए तो आपत्ति नहीं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहीं नीचा करके बोलिएगा ना। नहीं पता नहीं है, कभी देख ले रास्ता में तो पहचान वो नहीं करेंगे क्या जी। इनका तो बगलों में क्रॉस कर जाएंगे तो पहचान जाएंगे। प्रिया नाम के लड़की से हमको 36 का आंकड़ा चलता है। हाँ, आज नहीं सब दिन, इसलिए नाम एक के बार में याद हो जाएगा। और सब में क्वालिटी समान रहता है, नहीं रहता है। हम किस मतलब वो पता नहीं। हाँ बोलिए ना क्या वो लोग महान है। बोलिएगा क्वेश्चन क्या था? नहीं ना, ध्यान कहाँ था, बोलिए बुआ आप बोलिए तो क्वेश्चन क्या था। किसी संख्या का 30% 12.6 है, संख्या ज्ञात करें। इतने ना बात था, कोई बोल सकता था। ध्यान थोड़े दीजिए। मांस खटने से क्या होता है, आँख तो दिख ही रहा है, कानों दिख रहा है, मुँह और नाक आपको सीखेगा। इतना तो कम से कम 2 को बंद नहीं ना, आपको कुछ कहेंगे हम थोड़ी, आपका तो कुछ दिन के बाद में पता चलेगा। कुछ नहीं पता चलेगा, 2 साल 2-4 दिन धूप में, 2-4 दिन धूप में घूमिए। अब जो काला है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो गोरा आदमी है उसको फर्क पड़ेगा। 2-3 दिन घूमेंगे मार्केट में, समझे, उसका घर पे जाएंगे ना, आना में फेस देखिएगा तो लगेगा हनुमान जी का अवतार आ गया है। क्या होगा, इतना दूर होगा लाल। हमेशा थोड़ी लगाती होगी, हमेशा लगाते हैं, उनका फेवरेट है, सोने में भी लगाते हैं। सोने में खोलते हैं कि नहीं? अच्छा सोने कौन लगाता है, ये लगाते हैं। अच्छा सोने में नहीं लगाते, दुन्नू लगाते हैं। खाना खाते समय खोलते होंगे कि ऐसे खोल के देख के कोरोना को नहीं सब ना नहीं निकालने का जरूरत नहीं। एक बार निकलवा चुके, आप नहीं हम निकलवाएंगे। देख लिए फेस का, देख लिया आप उनको पहचान सकते हैं कहीं भी। अजी वो वाला माथा वाला को क्या कहते हैं, फिर गलती हो गया हमसे, पप, वो ऐसे खोपा होता है सो क्या कहते हैं जी, हम पप्स बोल देते थे जी, बुर्बक बन गए हम। अब लड़की का एक मेकअप का चीज़ भी सही से नहीं बोल सकते हैं। हाँ बोलिए ना, थोड़े ज्ञान सीखते हैं। अरे कोई भी मेकअप का नाम सही से बोले, सही से बोले थे ये सब बोल देंगे हम। हमको आता भी है, हमको आता भी है सब। हमको जब पता है एब्रो बनाने आता है, बनवाना है नहीं हमको नहीं पता।
फिर जीवन बनाने के लिए थोड़ी बोल फिर रहे जीवन ना। फिर जीवन में दोबारा बनाने का जरूरत नहीं हाँ सर पड़ेगा। पता है हमको, ये बात आपको बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं जी आता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको अब सब बॉयज कुछ का आता बना के दिखाइए तो किसी को। है। बॉयज में एब्रो बनाता है हाँ? हाँ बनाता है सर। अब क्या नहीं वो करवाता तो महिला है। टाइप का बॉयज रहता है वो बनाता है, इसमें सब पुरुष टाइप के बॉयज। हम वो देखते हैं, मेरे गांव में एक सैलून है, वहाँ पे मतलब सैलून बोलते हैं वो ना। पुरुष सैलून में आप करने क्या हमेशा जाते लड़का हैं? बैठ के फेशियल ही करवाता तो रहता है। आप क्या करते हैं उसमें जाने जाके? अरे रास्ते में जाते टाइम देखते हम लोग आज तक महिला वाला में हाथ झाँकू का नहीं देखे हैं कि महिला ब्यूटिशियन में क्या होता है। पर्दा लगा होता है और कहला इन लोगों का अब खुला पुरुष होता वाला में कहला होता है, है। इसमें पुरुष वाला में कहला हाथ झाँकते हैं मजाक। सर जाते टाइम देखते हैं कि फेशियल होता रहता है। मैंने देखते रहते कि उसमें कौन कौन लड़का सब फेशियल करवा रहा है। अच्छा बचता है इसलिए। ओ गाना तो भोजपुरी बजता होगा, जोड़ झाड़ सब रहता है, क्या देखेंगे। तब भी देख लेते हैं। तो हम सब नाम बता देंगे जी, हमको सब आता है। पूछिए बताते हैं। छोड़िए सर। हैं? क्या आप कुछ हमने बोल ही नहीं तो आप क्या बोलेंगे? हाँ कंसीलर क्या होता है? हाँ कंसीलर क्या होता है? ई पे लगाया जाता है। हाँ, अरे बाप रे, ये इनको भी पता है जी। हमको लगा था इनको, हमको तो इनको लगा कि नारियल तेल और काजल का अलावा कुछ जानकारी नहीं होगा। अच्छा भी जानते हैं अभी क्या होता है। उसको हाइलाइटर बोलते हैं ना। आज तक इनको देखे होंगे कहियो कि कहीं पाउडर लगा ले। मेकअप का नाम जान ले तो यहाँ हो जाएगा। नहीं जाते होंगे नहीं, कभी एक बार देखे थे जी स्टेटस में इसको देखे थे एक बार फोटो, तो एकदम लहंगा तंगा पहन के चकाचक एक बार देखे थे। अच्छा ब्यूटी पार्लर का दुकान नहीं खोला है। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? अला? चेहरा विकसित कर- हाँ हाँ बोले। टूटा फूटा हुआ तो मतलब गैरेज ना, टूटा फूटा गर्ल्स गैरेज गैरेज कह सकते हैं, लड़कियों का गैरेज कह सकते हैं ना, रिपेयरिंग। हम लोग के पास इतना टैलेंट खुद ही है जो मेकअप एगो इंस्टाग्राम पे एगो महिला को देखे थे, इतनी खराब महिला, उसको मेकअप करके इतना सुंदर बना दिया, मार के कोई धोखा खा सकता है। आज चलिए ठीक है, सॉरी वाह वैसे मजाक कर रहे थे। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? क्या अगला क्वेश्चन पे चले? घर पर जाकर नहीं करते सर ऐसा ऐसा बात गंदा बात कह दी हम, उसकी तरफ बंद हो गया। थोड़ी कोई देखते होंगे किसी जब को। भी सुनने का तब पर भी हंसी आया है यहाँ जो सर्वेंटी क्लियर है। आपका भी समझा बेइज्जती नहीं करते हैं। ना, सबका आता है उसमें। मेरा इतना मेरा खुद का इतना इज्जत नहीं है कि हम दूसरे को बेइज्जत करें, वो तो हंसी मजाक कर लेते हैं थोड़ा सा, वो प्रेम भाव है, प्रेम। आइए 2 पर चले। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 3/5 से 15 कम है। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 3/5 से 15 कम है। 2 बात कहा, एक संख्या के बारे में 2 बात। किसी संख्या का 40% यानी संख्या क्या है? x, इसका 40%, संख्या के 40%, और संख्या के 3/5 से 15 कम है। ये 40% है ना, कम है किससे? 3/5 से। इसको लिखेंगे तो ये होगा 2x/5, इसको लिखेंगे 3x/5। कम कौन है? 40% कम है। कह रहा है किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से कम है, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है, दोनों का अंतर। 3x/5 और -2x/5 बराबर क्या हो जाएगा? 15। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x/5 बराबर 15 और x का मान हो जाएगा 75। क्लियर? आपत्ति कोई? चलिए आते हैं 3 पर। कौन दूजी? ई वाला काट फुट के काट के है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है किसी संख्या को 783 से भाग देने पर, किसी संख्या मतलब क्या? संख्या मतलब x। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेषफल 48 आता है। शेषफल 48 आता है। हम जानते हैं कि भाग के प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1 देते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाते हैं। यहाँ हमने 1 दे दिया, और भाज्य निकालने का एक फार्मूला होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, अर्थात इन दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, x का मान होगा 783 मल्टीपल 1 और प्लस 48। x का मान होगा 8 और 3 11, 12 1 13, 831।
कहता है इसी संख्या को, सेम संख्या को 29 से भाग देने पे, यानी 831 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 29 3 87 ज़्यादा होगा, 2 मरतबे देंगे ना, तो 29 दूना कितना हो जाएगा? 58। घट के 5 और 2 25 है ना, हाँ ये एक दे देंगे, 8 मरतबे लगाएंगे, 9 से ज़्यादा हो जाएगा जी, ज़्यादा हो जाएगा 9 से, 8 से, 9 8 72, 7 और 8 2 16 और 7 23, 19। मेरा आंसर क्या हो गया? 19। ये हुआ विथ प्रोसेस। अब शॉर्टकट में चलते हैं, क्या शॉर्टकट में समझ गया ये जी? शॉर्टकट में क्या है, इतना को मिटा देंगे। कहता है कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 आता है, इसी संख्या को, सेम संख्या को इससे ना देके 29 से देते तो पहले चेक करेंगे क्या ये इन 29 से विभक्त हो रहा है। देखिए 29 दूना 58 203 विभक्त हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इससे ये विभक्त हो रहा हो तो डायरेक्ट आप इसी को 29 से लगा दीजिए, 29। ये शॉर्टकट प्रोसेस हुआ, और लॉन्ग कट भी आपने देख चुका है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे। 4 एग्जाम्पल 4 में कहता है क्या, दो संख्या का योग, संख्या एगो है x एगो है y, दो संख्या का योग कह रहा है वो है 32, और गुणनफल है ना वो कह रहा है 252। संख्या का अंतर ज्ञात करें, संख्या का अंतर। देखिए इसको बनाने के कई तरीका हो सकते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है, हम कई तरीका बता सकते हैं इसका। पर देखिए 1 का मान 2 में पुट करें या 2 का मान 1 में पुट करें, दुघातीय समीकरण आ जाएगा और आपका बन जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला x + y, x - y और xy फार्मूला होता है है कि नहीं, कोई याद कोई फार्मूला, बीजगणितीय फार्मूला जो यूज इसमें हो सके। देखिए होता है x - y बराबर होता है √x + y का होल स्क्वायर -4xy। ये होता है फार्मूला। फार्मूला याद है तो ये लिख लीजिए। हम ये दोनों दिया हुआ है, x - y हमको निकालना है, और इसका मान दिया हुआ है 32, 32 का स्क्वायर कर देंगे, 32 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 और 2 52 कर लेंगे ना, शायद घट के 16 आएगा, 16 ही आएगा, 16। ये x - y बराबर रूट कितना आ जाएगा, 16, ये हो जाएगा 4 आंसर। तो फार्मूला याद है तो ऐसा काम होता है ना। फार्मूला बनता कहाँ से है, सो देखिए फार्मूला बनता कहाँ से है। फार्मूला है कि x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर -4xy लिख सकते हैं। सिद्ध करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसी स्क्वायर को उठा के उधर कर दिए, x - y बराबर हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर -4xy रूट में। क्या आगे भी ऐसे हम कर सकते हैं। आप कहिएगा सर ई को ऐसे कैसे लिख दिए, सो सिद्ध करके दिखा दे, वो भी सिद्ध करके दिखा देते हैं। x - y का होल स्क्वायर का मतलब होता है a - a² + b² -2ab, ये ना। जब इसको लिखेंगे x² + y² + 2xy -4xy, जब इसको घटाएंगे तो x² + y² -2xy नहीं हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं हो गया, ऐसे से आता है। चलिए दूसरा तरीका बनाते हैं। इसके अलावा ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो लिखिए, इसको लिख लीजिए, x बराबर 32 - y, क्या जी ऐसे। और इस समीकरण में x के जगह पर 32 - y लिख दीजिए, और y के जगह पर y लिख लीजिए। पहले वाला समीकरण से x निकाले या दूसरा समीकरण में x का मान पुट कर दिए। अब इसमें x खत्म हो गया, खाली y ही हो गया। इसको करेंगे 32y - y² बराबर 252 -y² + 32y और -252 बराबर 0। समीकरण ना, समीकरण को हल करके बना सकते हैं। SY का मान निकाल के उसमें पुट कर देंगे। देखिए ना, पहले देखते रहिए ना, इस समीकरण कर सकते हैं। इस समीकरण से कौन परिचित नहीं है, किनको इस समीकरण हल करने नहीं आता है, आता भी है फिर भी एक बार हम चर्चा कर देते हैं ना। ये B पे निकल जाएगा। हाँ
देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस 32y माइनस 252 बराबर 0। इस समीकरण में क्या करते हैं कि माइनस आगे में रहने दे भी या कॉमन लेके हटा भी ले, कॉमन ले लेंगे ना तो होगा वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 252 बराबर 0। अब प्रश्न आता है कि आपने जो y कॉमन लिया माइनस कॉमन लिया वो कहाँ चला गया, नहीं माइनस कहाँ, तो ये माइनस कॉमन लिया ना इधर चला गया, और 0 का ना माइनस कुछ बिगाड़ लेता है ना प्लस कुछ बिगाड़, जैसा वैसी रहेंगे हम, हिलेंगे डोलेंगे नहीं, ठीक। तो आइए तो ये समीकरण, अब इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि फर्स्ट में जो संख्या है और जो लास्ट में है उसे आपस में कर देते हैं गुना, पर तो संख्या है नहीं फर्स्ट में, तो हम क्या करेंगे इसका फैक्टर तोड़ेंगे 252 का प्राइम फैक्टर। यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है तो दो ऐसा खंड बनाना है, इस फैक्टर का दो ऐसा खंड बनाना है जिसकी जोड़ के बीच वाला आ जाए ना। पहले 52 को 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 126, 2 से तोड़ेंगे 63, 3 से तोड़ेंगे 21, 3 से तोड़ेंगे 7। यही सब का यूज करके दो खंड बनाना है जिसके जोड़ने पर 32 प्राप्त हो। क्यों जोड़ने पर ही, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर ही 32 प्राप्त हो, माइनस रहता तो घटाने पर प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए करेंगे हम तो 32 प्राण है ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, नहीं पूरा 7 तिया 21 और 4 दूना 8, 3 दूना 6 दूना 12, नहीं बुरा 14 और 18 पूरेगा नहीं जी, 14 18, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और ये करेंगे तो 14 18 हो जाता है, 32 हो जाता है ना, पूर गया 2 भाग में 14 18। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर और माइनस 18y लिखेंगे ना, फिर यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा 14y, तब तो माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह माइनस का, और ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। माइनस क्यों दिए कि अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस 18 हमने दिया, ठीक। अब माइनस देंगे तब ना जुटेगा जी, 32 होगा ना। और यहाँ पर दे देंगे प्लस 252। अब यह एक पार्ट, यह एक पार्ट क्लियर, इसमें y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस हो जाएगा 18, और उसमें माइनस 14y कॉमन लेंगे, माइनस 14 लेंगे कॉमन, माइनस 14 कॉमन लेंगे तो y माइनस हो जाएगा 18। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोष्ठ वाला सेम आना चाहिए, कोष्ठ के अंदर वाला एकदम 100% सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है यानी कि आप कहीं गलती कर रहे हैं, क्लियर। अब आइए बाहर वाला को एक साथ, ओ श्रीमान जी कहीं इधर दीजिए ना, सामने आइए ना, कहीं फ़ोटो खींच रहे हैं जी, नहीं आवे तो हमको याद नहीं कि कल क्लास बंद करना है, आइए ना सामने आइए ना। हम तो लगा कि छत्ता वाला शादी में है, छत्ता वाला शादी कब है जी, परसों है ना, कल ही है, अच्छे है। अब जाइएगा ना, सोच रहे हैं, हम भी छत्ता खरीद रहे हैं, हमारा तो खरीदना ही पड़ेगा। अब शाम होगा तब ना, तो बता दीजिएगा, हम किधर से चलेंगे, हम अकेले थोड़ी ना जाएंगे। ओ अच्छा मेरे साथ चलिएगा, आप लोग के साथ चला दी तो आएंगे। ठीक है बैठिए, फेसियल वेसियल करवा लेते, करियाल जा रहा है। बात इससे बहुत गोर थे जी, आए थे ना गोर थे, काला कपड़ा पहनते पहनते ना काला हो गया, इतने इनके इतना गोर थे। अभी देखिए ना कैसा लग रहा है, कहाँ तबीयत खराब होता है इतना, कुछ खुद अच्छे से दिखाइए बाबा से, बैठिए, डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है आपका बीमारी, बैठिए। अभी ख़त्म कर रहे हैं ना, दिखाइएगा ना 10 मिनट में, ठीक बैठिए। हाँ देख लेंगे, फ़ोटो है जी, हाँ ठीक। पहले आए थे ना जी, हमने तहसन बोलने लगे, ज़बरदस्ती खुद के ऐसा बना दिया हम। इधर साइड हो जाए, अब आएगा फ़ोटो बढ़िया से। वो लिख रहे थे बहुत बढ़िया, खुद के पहले यह इतना गुप्पा छुपा था, पूर्व की तरह बैठे रहते थे, समझे, आते थे बैठ जाते, कुछ बोलते तो हाँ ना हो आंसर नहीं देते। अरे कितना तरफर हो गया है, तेज हो गया है, इसलिए खोदते रहते हैं सबको। अब आगे क्या करेंगे, कोष्ठ वाला दोनों सेम आएगा, y माइनस 14 और y माइनस 18, यानी दोनों कोष्ठ वाले के बदले में एगो, अब बाहर वाला को दोनों को साथ में घर में रख देंगे। क्या, जो बाहर में है उसको भी घर में रख दिए,
अब क्या होता है, इस दोनों के बदले में होता है ना, बराबर में होता है जीरो होता है, बराबर में जीरो, यानी x माइनस 14 बराबर भी जीरो और y माइनस 18 बराबर में भी जीरो। अब क्या इसको इधर ले जाएंगे तो सॉरी y ये है ना, y बराबर 14 भी होगा और y बराबर 18 भी होगा ना। तब यहाँ पे इसको 14 इसको 18 लिखे तो भी 32, इसको 14 इसको 18 लिखे तो भी 32, इसको 18 14 कीजिए गुना करेंगे तो भी उतना ही हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है घटाव पूछ रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि x माइनस वाई पूछ रहा है तो इसको 18 देंगे, इसको 14 दे देंगे। सर हाँ, इसमें कैसे पता चलेगा किसको y मानेंगे किसको x मानेंगे, छोटा x मानेंगे? हम यहाँ पे बड़ा x मानेंगे? प्राप्त हमको क्या करना है, x और y ने प्राप्त करना है। अगर x का y का मान 14 तो x का मान 18 और y का मान 18 तो x का मान 14 पर। अच्छा ठीक घटा लेंगे, तो कोई लेना है आप ले सकते हैं ऑप्शन में। अब इसका और आसान तरीका बताते हैं, इससे आसान तरीका, पूरा टाइम हम इसमें ख़त्म कर सकते हैं, मगर इससे एक और आसान तरीका बताते हैं। जब इस तरीका का समीकरण हो, इस तरीका का समीकरण, देखिए क्या कीजिए, गुना करने पे 252 है, जोड़ने या घटाने पे 32 है, तो इस 252 का ना फैक्टर तोड़िए यहीं पर। दुघाती में जाने का जोड़ तो नहीं है, दुघाती में जाने का, हाँ जी वो तो बनाइएगी, ये तो हुआ ही। अब क्या कीजिए, इसको 2 से तोड़ेंगे 126, 2 से तोड़ेंगे 63, 3 से तोड़ेंगे 21, 3 से तोड़ेंगे 7। अब हमको 2 को खंड ऐसे पुराना है कि जोड़ के हमको 32 प्राप्त है, 14 18, एगो 18 एगो 14 हो गया, घटाए तो 4 सीधे डायरेक्ट निकल गया। अब इससे भी ज़्यादा नहीं मनवाने के तो और तरीका बताते, नहीं दिमाग ख़राब हो जाएगा आप लोग का, जो सीखना था। हाँ, एगो इस समीकरण का डी पर बना के बताते हैं, वो भी सीखना जरूरी है क्या। तो अब इस समीकरण क्या बना था जी, अभी वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 252 बराबर 0 ना। गुणनखंड टूट रहा है तब तो ठीक है, नहीं टूटे तो डी पर क्या होता है सो देखिए, ए का मान इसमें होगा, ए का मान होगा 1 और बी का मान होगा माइनस 32 और सी का मान होगा 252। डी बराबर होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a रूट अंडर, यही ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान बी के जगह पर क्या होगा, माइनस 32, तो 32 का स्क्वायर होगा। देखिए यही फार्मूला आ गया ना, ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम एक फार्मूला लिखे थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x, वही चीज़ आ गया ना। तो सब कुछ जब दिमाग खुलेगा ना, लगा ओ सब तो घुमा फिरा के लिखा हुआ है वहीं से फार्मूला बना है बी स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 होता है, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6, दूना 12, 4ac। तो 4 a का मान है 1 और c का मान है 252, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 8 और 2 10, 1008, 1008 घटाने पे 16, डी का मान आया 4 ना। डी का मान x बराबर होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये फार्मूला है x का। एक बार हम प्लस के साथ निकालते हैं, एक बार हम माइनस के साथ। अगर हम माइनस के साथ लेते हैं तो माइनस खुद है तो ये हो जाएगा 32। एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 2 और यहाँ 1, तो 36 को 2 से देंगे तो 18। एक बार जब हम यहाँ प्लस लिए तो माइनस ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 32, माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा 4/2। प्लस माइनस माइनस ना, हाँ ई माइनस है, खुद ये माइनस में है, उसमें भी और प्लस कर दिया, ये नीचे वाले में प्लस कर दिया। मतलब एक बार प्लस लिए हैं, ई माइनस से ख़त्म होगा इस माइनस के लिए, 32 को माइनस में है तो माइनस खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो 14 18 आ गया। ये फार्मूला होता है डी वाला। ये कब यूज करते हैं, जब गुणनखंड ना टूटे। क्लियर। आइए 5 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्वेश्चन 5,
5 नंबर में कहता है क्या, दो संख्या 5-7 के अनुपात में है। संख्या है वो 5:7 में। जब संख्या रूप में लिखते हैं तो आपको पता है कि x के साथ लिखेंगे ही। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 3-4 हो जाता है। नई संख्या का अनुपात 3-4, अनुपात मतलब बट्टा भी होता है। 3-4 हो जाता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। 5 चौका 20x, 32 7 21x, 32 x 24 ना जी, 24 घटाएंगे तो 8, x का मान 8। मूल संख्या पूछ रहा है, 8 पंचे 40 और 56 हो गया। अभी तक थोड़े को भारी लगा, सब आसान सा था। 5 एग्जाम्पल आपको बनाना है, 20 को क्वेश्चन ट्राई करके आना है। नंबर देना है 20।